नमस्कार, मैं रूपाली बरकर और आप देख रहे हैं वेब दुनिया हिंदी, जिसमें हमारे साथ आज कलाकार है उमेश कामत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप बहुत अच्छा नाटक लेकर आए हैं मराठी में अभी, जो कि रिलेशनशिप पे है, और इससे पहले भी आपकी जो वेब सीरीज आई है वो भी रिलेशनशिप पे थी। तो मुझे पूछना बड़ा अच्छा लगेगा कि रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आप जो इतना अच्छा अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, लोगों को कंटेंट दे रहे हैं, तो असली टिप्स क्या है इसकी? जी, असली टिप्स तो मैं यही कहूँगा कि एक तो आप आपके पार्टनर पे भरोसा रखो, इतनी मोहब्बत करो कि उसकी खुशी में अपनी खुशी मान लो, उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दे दो, और मुझे लगता है कि उतना फ्रीडम भी उनको दे दो कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी ले। ये नहीं होता कि भाई मुझे लगता है आप ऐसी ज़िंदगी जियो, ये होता है कि आपको कैसे लगता है आपको ज़िंदगी जीना है, मैं आपके साथ हूँ, और वैसे ही मैं मेरे पार्टनर के साथ भी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है, और मुझे लगता है कि दोनों मिल के अगर दो पार्टनर एक साथ जिंदगी जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों मिल के अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह कैसे बिताए और अच्छे मोमेंट्स अपनी लाइफ में कैसे लाए, ताकि कुछ सालों बाद वो मोमेंट्स आपको आनंद दे, ना कि अरे यार मैंने ये ऐसा क्यों जी लिया। तो मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी है बहुत छोटी है, तो आप जितना आज में जियो और जितना आज में आनंद बटोरो, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है और आपके पार्टनर के लिए भी अच्छा होता है। और मुझे ऐसे ही किरदार करने में भी अच्छे लगते हैं। मेरी अभी जो वेब सीरीज़ है आने का है वो हो, और अब ये नाटक है जरतरची गोष्ट, जो रिलेशनशिप बेस है, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है कि भाई आप अपने पार्टनर पे इतने भी डिपेंडेंट मत हो कि भाई आप आपके आनंद में यानी ऐसा ना हो कि भाई मुझे जो कुछ करना है मैं उनसे पूछ के करूं, या फिर उनके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो कि उनकी खुशी मुझे नहीं खुशी हुई तो भी मैं खुशी मान लूंगी। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि यार मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं मेरी लाइफ जी सकती हूँ, मैं उतनी कॉन्फिडेंट हूँ, और मेरे आनंद में उनका भी आनंद है। तो मुझे लगता है कि यही नाटक का महत्वपूर्ण मैसेज है कि आप अपने पार्टनर पे इतने भी मत डिपेंडेंट हो जाए, आप अपनी भी खुशी अपनी भी जिंदगी जी लें। अभी जो एरा चल रहा है, जो यंग जनरेशन में, जो जिसमें रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तभी आपने इतने अच्छे अच्छे नाटक लाए हैं। तो उनको जब आप मैसेज देते हो और उन तक पहुंचते तो उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, यंग जनरेशन का स्पेशली? जी, मुझे बहुत ही आनंद होता है मुझे जब पता चलता है कि हमारे नाटक के लिए ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिन्होंने पहली बार लाइफ में नाटक देखा है। तो हमारे जो निर्माता है, जो टिकट काउंटर पे रहते हैं, तो वो कहते हैं हमें, मुझे अंदर आने के बाद, कि भाई आज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं या यंग लड़के लड़कियां हैं, वो टिकट निकालने के बाद कहते हैं कि भाई हमने टिकट तो निकाला, लेकिन अभी ये थिएटर में जाना कहाँ से। तो लाइफ में पहली बार थिएटर आए हैं नाटक देखने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये नया ऑडियंस थिएटर को आ रहा है जिन्होंने अभी तक लाइफ में नाटक नहीं देखा। हम ये कहते हैं कि नाटक ये माध्यम है जो 40 के ऊपर वाले लोग देखते हैं बहुत, लेकिन यंग जनरेशन फिल्म्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म में ज़्यादा मशगूल है। तो मुझे लगता है कि ये नाटक और हमारी जो हम जो कहना चाहते हैं कहानियाँ, वो यही जनरेशन की कहानियाँ हैं जो वो रिलेट कर सकते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जनरेशन तो बहुत होनहार जनरेशन है। ऐसे लगता है कि वो बहुत क्या कहते हैं कि फिसली हुई जनरेशन है। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई वो सीरियस नहीं है अपने लाइफ के बारे में, तो ये सच बात नहीं है। मुझे लगता है वो बहुत ही उनके लिए तो अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने जैसी चीज़ें आ गई है लाइफ में। तो वो थोड़े कंफ्यूज है कि उनको बहुत कम समय में बहुत कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन एक बार उन्होंने अगर ठान ली तो वो जो उनको चाहिए वो करते ही है। बस एक आखिरी सवाल ये कि जब इतनी जनरेशन आपसे कनेक्ट हो रही है, यंग जनरेशन, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रही है, आपको ऐसा लग रहा है? बहुत ही बढ़ रही है, इसलिए तो मैं बहुत समय लेता हूँ कोई भी किरदार करने के लिए। या जब हम प्रोड्यूस करते हैं ये नाटक, अभी जरतरची गोष्ट जैसा एक नाटक है, उससे पहले हम लोग ने नाटक किया दादा एक गुड न्यूज़ है, वो हम लोग ने 2018 में नाटक किया। अब ये 2023 में हमने 5 साल के बाद दूसरा नाटक लाया है। इसके बीच में हमने करीब करीब 30 या 35 नाटक हमने पढ़े, और हमें अच्छे नहीं लगे तो हमने नहीं किए। वही हमें लग रहा था कि भाई ये हमारी जनरेशन नहीं रिलेट कर पाएगी, हमें ऐसा नाटक करना है जो ये जनरेशन रिलेट कर पाए,
ये कंटेम्प्ररी नाटक हो, इसलिए हम लोग रुके। हम लोग 4 साल बहुत सारे नाटक पढ़ते रहे, मिलते रहे लोगों से, कुछ नए लिखने के लिए हम लोग ने कहे। हमें पुराने नाटक नहीं करने थे। बहुत सारे अच्छे ऑफर आए थे कि भाई ये बहुत पुराना, बहुत पॉपुलर प्ले है, तो आप और प्रिया कर लो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे अगर हम पुराने नाटक करते रहेंगे तो फिर नए लेखक, नए निर्देशक वो कब नए नए संहिता पेश करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने वो इंसिस्ट किया कि नहीं, हमें यही नाटक करना है जो नया नाटक हो। इसलिए इरावती कर्णिक से हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप नाटक लिखो जो ऐसा हो, जो कंटेम्प्रेरी हो। और उसने लिख के हमें ये नाटक दिया है जो आज बहुत ही पसंद आ रहा है लोगों को। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बढ़ने लगी है और ज्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए हम आगे का भी अभी ये नाटक तो अभी 110 हमारे शोज तो हो गए, तो अभी से हमने शुरुआत की है कि अभी नया क्या करें। लेकिन मुझे लगता है उससे भी समय जाएगा, लेकिन जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वेब दुनिया की तरफ से आपको बहुत सारी विशेष, और आप यंग जनरेशन को ऐसे ही अच्छा कंटेंट देते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।